किया, देश का सत्यानाश किया। वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग करो बेईमानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग करो बेईमानों से। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। अरे ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, अरे ईवीएम ने क्या किया। देश का सत्यानाश किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में, वक्फ संशोधन 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में। वक्फ संशोधन संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, संविधान विरोधी, संविधान विरोधी। वक्फ संशोधन, वक्फ संशोधन, बंद करो, बंद करो, वक्फ संशोधन, बंद करो, बंद करो, वक्फ की संपत्ति में सरकार दखल दे रहा, बंद करो, बंद करो, वक्फ की संपत्ति में सरकार दखल दे रहा। बंद करो, बंद करो। वक्फ हमारा अधिकार है। नाही कोणाच्या बापाचा, महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं सरकार चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं सरकार चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक्क आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, हक्क आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा। ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। सबसे बड़े आतंकवादी, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी, सबसे बड़े आतंकवादी, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी। मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण कलम कसाई है, मुस्लिम हमारा भाई है। ब्राह्मण कलम कसाई है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। और सरकार तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फडणवीस तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। बहुजन महापुरुषों का अवमान बंद करो, बंद करो, अरे बहुजन महापुरुषों का अवमान बंद करो, बंद करो। ऑफिस समोर भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आणि इतर अनेक संघटनांतर्फे अनेक महत्त्वाच्या विषयावर जेल भरो आंदोलनाचा हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। आणि याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये ईव्हीएम आहे, ओबीसीची जातीय गणना आहे आणि त्याचबरोबर महापुरुषांचा अपमान आहे आणि बुद्धगया हे जे विहार येथील जे आहे त्याला मुक्त करण्यासाठी आंदोलन हे करण्यात येते। त्याच्यामध्ये एक जो प्रमुख मुद्दा आहे तो वक्फचा मुद्दा आहे। वक्फ बिल आता इथं पारित झालेलं आहे आणि मुस्लिम समाजानं संपूर्णपणे ते वक्फ बिल नाकारलेलं आहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तर्फे याच्यावर निदर्शनं करण्यात येतील आणि पूर्ण एक कार्यक्रम याचा जाहीर केलेला आहे। याचीच कुठेतरी आपण असं समजू की पहिली कडी आहे की बामसेफच्या माध्यमातून हा आज संपूर्ण भारतामध्ये हा संदेश देण्यात येत आहे की वक्फ बोर्डच्या अधिकारांवर हनन करून आणि आज मुस्लिम समाजाचे जे मस्जिद, मंदिर, मदरसे या ज्या दर्गा या ज्या जमिनी आहेत ती जमीन कुठेतरी बळकावण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे। त्याच्या विरोधात आज आम्ही सर्व इथं उपस्थित झालेलो आहोत। भारत मुक्ति मोर्चा और मुस्लिम मुक्ति मोर्चा के हवाले से ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें हम लोग शरीक हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज हम यहाँ जमा हुए और जो डिमांड किया जा रहा है
बिलखुसूस जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी गिरफ्तारी देने की बात आ रही है। हम सब मिलकर इसमें साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बिल कम्प्लीटली वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है, ना ये कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल है, बल्कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेंटर्स को फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल है। और गवर्नमेंट की नीयत मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सही नहीं है। जिस तरह उसने माजी में आदिवासियों की ज़मीन, दलितों की ज़मीन को हथियाया है, उसी तरह मुसलमानों की ज़मीन को हथियाने की बात वो कर रही है। इसके बाद सिखों की, ईसाइयों की बारी आएगी। जो झूठ का भरम जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ के पास इतनी ज़मीन है कि रेलवे और डिफेंस के पास भी इतनी नहीं है, तीसरे नंबर पे, ये बिल्कुल गलत बात है। रेलवे के पास तकरीबन 13 लाख के करीब जो है एकड़ ज़मीन है, 12 लाख के करीब जो है इनके पास है डिफेंस के पास। बल्कि बाद उड़ीसा और आंध्रा और तेलंगाना के जो मंदिर है उनके पास 20 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। तो ये बात कहना कि ये बहुत बड़ी ज़मीन इनके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सारी ज़मीनों को निकाला जाएगा तो ये बहुत कुछ हो सकती है। हो सकता है कि वक्फ बिल के बाद ये ज़मीनें भी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करे इस सिलसिले में। दूसरा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों का कौन सा हित पूरा हो रहा है पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा है। अभी भी 70% जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पोजीशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन। अब अगर वो बहुत ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहती है तो ये पोजीशन हटा दे। ये सामने कलेक्टर से लेकर कमिश्नर ऑफिस, सूबेदारी गेस्ट हाउस, ये सब क्या है? ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है जिसपे गवर्नमेंट जो है अतिक्रमण करके बैठी है। अगर गवर्नमेंट बहुत सही नीयत से कर रही है तो इसको ये वापस कर देना चाहिए, इसको सब। तो हम ये मानते हैं कि रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है, बल्कि उल्टा इससे नुकसान होगा। इससे नुकसान मस्जिद का होगा। वक्फ बाय यूजर का जो रूल लेकर आया है उन्होंने, वक्फ बाय यूजर में अब तक पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें कोई कागज पूछा नहीं जाता था। जो लोग यूज कर रहे हैं उसको वो यूज कर रहे थे। अब जामा मस्जिद दिल्ली का अगर कोई पेपर पूछे तो कहाँ से लाएंगे वो? शाहजहां के ज़माने में दी हुई प्रॉपर्टी है, आज पेपर कहाँ से लाएंगे? अब अगर उनसे पूछा जाएगा तो पेपर कहाँ से देंगे वो? तो जो यूज़ कर रहे हैं उसी को तस्लीम किया है लॉ ने, 1995 के लॉ ने। लेकिन उन्होंने इसको अमेंडमेंट करके अगर ये लिखा है कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेकअप कर लेगी। आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कोर्ट के अंदर और डिस्प्यूट बना दीजिए उसको, और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। इस तरह से ASI के जरिए से भी एक नया प्रावधान लाकर जो उन्होंने ये लॉ के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह ये सब मिला के मस्जिद, कब्रस्तान, खानका, आशुर खाने, ये सब लाइन पर आ गए हैं, रॉडर पे आ गए हैं, और ये कभी भी मुसलमानों के हाथ से छीन सकते हैं। हम मुसलमानों के जरिए से, हम इनके मुसलमानों के जरिए से और ये अपने भाइयों के जरिए से ये प्रोटेस्ट में ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये बिल जो है मुकम्मल तौर पे वापस हो और इसमें जितने डिमांड्स किए गए हैं वो पूरे। शुक्रिया। आज वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो है तो जेल भरो आंदोलन जो है तो शुरू हुआ है, उसमें आप शामिल हुए, क्या कहेंगे? भारत मोर्चा की तरफ से जो जेल भरो आंदोलन रखा गया है, देश में 600 जगह रखा गया और इसमें वक्फ बिल वापस लेना मांग है। और बिहार में जो बौद्ध विहार है जिसपे बमनों ने कब्जा करके रखे है वो भी आज़ाद कराना चाह रहे थे। EVN के खिलाफ भी एहतजाज है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वक्फ बिल ला के मुसलमानों के साथ जिस तरीके से अन्याय कर रही और मुसलमानों को ये बताना चाह रही कि इस मुल्क के तो दूसरे दर्जे के शहरी है
और हमारे जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो वक्फ किए हुए है उस पर कब्जा करना चाह रही है और अडानी अंबानी के जिस तरीके से पूरा देश हवाले करे ये भी सेठ लोगों के हवाले करने के चक्कर में है और किसी हाल में मुसलमानों को टार्चर करना और मुसलमानों को परेशान करना, उनके मसाजिद तोड़ना, उनके दरगाहें तोड़ना और उनके मदरसे तोड़ना, ये सिर्फ देश चलाना छोड़ के विकास के काम करना छोड़ के ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को और दलितों को और पिछड़ों को आदिवासियों को परेशान करने का ये गवर्नमेंट की जो साजिश है, ये मनुस्मृति की जो साजिश है जो गवर्नमेंट लाना चाह रही, जो मनुस्मृति इस देश में लगाना चाह रही है उसका एक नमूना है। हम इसका हमेशा पुरजोर विरोध करेंगे, जब तक हमारी सांस है हम इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे और विरोध करेंगे। होगा और नेक्स्ट फ्राइडे से उसके आने वाले दिन 8 दिन तक वो चलेगा, अलग अलग उसके फेजेस है। हम यहाँ पर जो मोहम्मद मेश्राम साहब और बामसेफ द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसको हम अपना पूरी तरीके से समर्थन हम डिक्लेयर करते हैं और हम समझते हैं कि ये पहल है, सबसे पहले यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो हम तमाम कम्युनिटी, हम तमाम लोग इसमें उनके साथ, और दूसरी तरह का तेड़ और इस तरह की चीज़ ना हो, बल्कि तमाम देश के संविधान को मानने वाले लोग, अच्छे लोग, ये सब लोग इस आंदोलन में साथ आए और साथ मिलकर के आवाज अपनी बुलंद करें। हम ये समझते हैं कि सिर्फ वक्त का मसला नहीं है, धीरे धीरे संविधान को खत्म किया जा रहा है। संविधान के एक एक आर्टिकल्स आप अगर इस तरह से खत्म करते रहेंगे तो देश में संविधान सिर्फ नाम मात्र या ढांचे के तौर पर बचेगा। तो इसलिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ इलियास किरमानी साहब हैं और भी दूसरे लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये है कि ये जो आंदोलन यहाँ पर, जेल भरो आंदोलन यहाँ पर अभी किया जा रहा है, इसको हम अपना समर्थन डिक्लेयर करें और इसके माध्यम से सरकार तक के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुँचाएं। अजीत कादरी साहब, इन्होंने जेल भरो आंदोलन को समर्थन दिया है। इनका ही भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से इनका ही यहाँ पे स्वागत किया जाता है। वैसे ही अब बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय नंदभाऊ खोतकर हे आपले जेल भरो आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या पार्टीचा जाहीर समर्थन इथे देणार आहेत आणि आपले मनोगत व्यक्त करणार आहेत। बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष माननीय नंदभाऊ खोतकर। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा वतीने आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा त्यांचा जो 9 एप्रिल जो आज जेल भरोचा जो या ठिकाणी कार्यक्रम आहे, या जेल भरोला बहुजन मुक्ती पार्टी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी समर्थन करतो। साथियों, आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान भारताला लागू झालं आणि हे संविधानच या व्यवस्थेला मंजूर नाहीये। या संविधानाच्या विरोधामध्ये हे व्यवस्था या ठिकाणी, ब्राह्मणी व्यवस्था या ठिकाणी काम करते। जसं आपण जो आज या ठिकाणी जेल भरोचं आंदोलन करत आहोत, आपले राष्ट्रीय मुद्द्यावर आपण मुस्लिम समाजाची प्रॉपर्टी आहे, मुस्लिम समाजाच्या प्रॉपर्टीवर सरकारचा कब्जा कशासाठी, सरकारने कशासाठी त्यामध्ये दखल द्यायला पाहिजे। सोशल मीडियावर पोस्ट पाहताना काही विरोधी लोक कमेंट करतात, वो बोर्डाचे जे बिल पास झालेलं आहे ते बिल मुस्लिमांच्या समर्थनात आहे असं म्हणतात। आता ते वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी ही मुस्लिमांची प्रॉपर्टी आहे। जसे त्यांचे बुजुर्ग लोक ज्यांच्याकडे जास्ती प्रमाणावर प्रॉपर्टी आहे आणि मुस्लिम समाज हा आपल्या समाजासाठी काही प्रॉपर्टी दान देतोय।
महाबोधी महावीर बाबा देतो अरे वो सच्चा हक्काचा अरे वो सच्चा हक्काचा ईवीएम ने क्या किया अरे ईवीएम ने क्या किया अरे निकलो बाहर मकानों से अरे निकलो बाहर मकानों से अरे ओबीसी की ज्योतिर्या जनगणना ओबीसी की ज्योतिर्या जनगणना ईवीएम हटाओ नाजायज ईवीएम की सरकार नाजायज ईवीएम की सरकार संविधान विरोधी संविधान विरोधी हक और अधिकार को कुचला जा रहा है। हमारे खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वक्त आमच्या हक्काचा वक्त आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा ईवीएम ने क्या किया देश को बर्बाद किया ईवीएम ने क्या किया देश को बर्बाद किया वीएम हटाओ अरे वीएम हटाओ ओबीसीची जातीय जनगणना झालीच पाहिजे ओबीसीची जातीय जनगणना झालीच पाहिजे अरे वोट करो हटाओ कानून मंजूर नहीं मंजूर नहीं करेगा चप्पा चप्पा क्यों छूटेगा ईवीएम हटाओ ईवीएम हटाओ मोदी महावीर पर कानून के कब्जा हमारे अधिकार है के सम्मान में वक्फ बिल के विरोध में हम उसके मैदान में हम उसके मैदान में ईवीएम हटाओ ईवीएम हटाओ ईवीएम हटाओ ये सरकार वो सरकार
चीज के जनगणना का इशू है, ईवीएम का इशू है, हम सब ये इशूज को सीरियस समझते हैं और इसके विरुद्ध में जो आंदोलन हो रहा है उसका साथ देने के लिए आए हैं। स्पेशली वक्त अमेंडमेंट एक्ट, अब वो बिल जो एक्ट हो गया है, इसलिए उस एक्ट के विरोध करने के लिए भी हम यहाँ पर आए। यहाँ जो मानसिकता है उसको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ बुद्ध गया का इशू नहीं है, बाबरी मस्जिद का कैसे किया है उन्होंने, आपको सब मालूम है। उससे पहले बुद्ध गया का हो गया और इससे आगे प्रेशर्स ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के होने के बावजूद जो उन्होंने मुख्तलिफ और मस्जिदों का और मुख्तलिफ जो प्लेसेस का, वर्शिप प्लेसेस का हाल किया है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर को ढूंढा जा रहा है, लेकिन हर मंदिर के पीछे कितने विहार होंगे उसको ढूंढने की भी कोशिश करनी है। और बुद्ध विहार गया का जो मामला है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर दलितों के साथ क्या कुछ हुआ है। उसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ है। बाबरी मस्जिद, किसी एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहते हो। मैंने कहा कि हमको ये तो नहीं मालूम कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर या बाबरी मस्जिद ने जो मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, हिस्ट्री में ये प्रूफ तो नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रूफ किया है, लेकिन हमने आंखों से देखा है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया है। ये तो प्रूफ है और ये आज के दौर में हुआ है। उसी तरह कितने ऐसे मंदिर होंगे जिसके नीचे बुद्ध विहार हो सकते हैं, वो खोजने की जरूरत है। और एक सिंबॉलिक बुद्ध विहार का इशू जो है वो हमारे सामने है, उसको भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। उसी तरह यहाँ पर जानवरों की गिनती होती है, गाय की, बैल की, भैंस की, गधों की भी गिनती होती है। अगर जंगलों में देखा जाए तो हिरनियों की, शेरों की, चीतों की गिनती होती है, लेकिन यहाँ जो इंसान है उसकी गिनती का कोई प्रावधान नहीं। और अगर गिनती भी होती है तो उसे विदेशी बताने के लिए होती है। अगर गिनती करना भी होता है, एनआरसी वगैरह का लाकर वो गिनती इसलिए करते हैं ताकि वो ये बता सके कि ये बांग्लादेशी है, ये म्यांमारी है, ये बर्मा के लोग हैं, ये बाहर से आकर घुसपैठिए हो गए। तो गिनती वो यहाँ की करते हैं, लेकिन यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं, मूल निवासी जो लोग हैं, उसकी वो गिनती करना नहीं चाहते। ईवीएम का इशू तो बहुत संजीदा इशू है। अभी आपने सुना हमारे भाई से कि किस तरह 312 वोट जो है 600 में कैसे चेंज हो गए और किस तरह से ये रिजल्ट आ भी गया। तो ईवीएम का जो तमाशा है वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ईवीएम को बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में उठाना चाहिए। इशू उनका ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, ये एक सवाल हमारे सामने। ये ईवीएम का इशू पॉलिटिकल पार्टी का है, पब्लिक का नहीं। पब्लिक तो वोट डालती थी, लेकिन जो पार्टी वोट देती है वो पार्टी का इशू ज्यादा है। उनको रोड पर आना चाहिए, उन्होंने आवाज उठाना चाहिए। और जितनी मेजर पार्टियां हमारे पास है वो एक आवाज होकर इस पर कोई बात ही नहीं करती। ईवीएम की वजह से हम पर जो शैतान और बदमाश लोग बैठे हुए हैं। इस हवाले से औकात के मामले में 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। वक्त जो है, वक्त मुसलमानों की एक वो संपत्ति है जो बाकी भी रहती है, लेकिन उससे होने वाला जो फायदा है वो परमानेंट लोगों को मिलता रहता है। ये दान करके मामला खत्म नहीं हो जाता है, ये प्रॉपर्टी मौजूद रहती है। किसी ने प्रॉपर्टी वक्त की
अल्लाह के नाम पर दे दिया तो ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए दान हो जाती है, लेकिन ये बाकी रहती है। जैसा कोई जमीन किसी ने दे दी है वो जमीन बाकी रहती है, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट होती है, उससे जो फायदा होता है वो गरीबों को जाता है, वो जो है सोशल वर्क में काम आता है। तो ये वक्त की जितनी भी प्रॉपर्टी है दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा वक्त भारत में है। और मुसलमानों का ये वक्त का मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट के जमाने से, उनके जमाने से आज तक वक्त चला रहा है। जो दूसरे खलीफा है उनके नाम का वक्त आज भी है, और वो वक्त से बड़ी बिल्डिंगें जो बनी है उसका फायदा जो है आम गरीबों को दिया जाता है, कि वो गरीबों के खाने पीने का, उनके रहने सहने का, उससे पूरा काम दिया जाता है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वक्त है। तकरीबन लोग ये बताते हैं कि 8,40,000 प्रॉपर्टी वक्त की है, लेकिन इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। भारत इसलिए भी है कि भारत में 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, उसके बड़े लोगों ने, खाते पीते लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी गरीबों के लिए वक्त की है, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर वक्त की है। लेकिन इसका एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वक्त प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एनिमी प्रॉपर्टी, जो लोग पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, उनके जो बचे हुए घर है, उनके जो खेत बाड़ियां हैं, लोग ये कहते हैं कि उसको वक्त प्रॉपर्टी बना दिया गया। बिल्कुल गलत बात, ये एनिमी प्रॉपर्टी में आता है, और एनिमी प्रॉपर्टी मौजूद है। ये दौलताबाद में, ये औरंगाबाद में, ये बाबर कॉलोनी वगैरह में जो इश्यूज पैदा हुए हैं, ये एनिमी प्रॉपर्टीज के हैं, इससे वक्त का कोई ताल्लुक नहीं। वक्त प्योरली जो है दे दिया जाता है, और उस पर वो क्लेम भी नहीं कर सकता। ऐसे मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी कि ये जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, तो अब मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दे दिया। एक और मस्जिद को जमीन दे दी, वो परमानेंट मस्जिद की होगी, अब मैं वहां पर अपना दखल कुछ नहीं कर सकता। कोई वो जमीन को बेच सकता है, न कोई उससे मिसयूज कर सकता है, न उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। जो भी करेगा वो गुनहगार होगा, वो मुजरिम होगा लॉ के पास भी और शरीयत के हिसाब से। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये एनिमी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वक्त पर, वो गलत है। दूसरा प्रोपेगेंडा जो वो कर रहे हैं कि जिस पर हाथ रख दो वो वक्त हो जाता है, यहाँ हाथ रख दो वक्त हो जाता है, वहाँ हाथ रख दो वक्त हो जाता है। अरे आपने ट्रिब्यूनल काहे के लिए बनाया है? ट्रिब्यूनल हमने नहीं बनाया है, वह बोर्ड सरकारी जो है संस्था है, वह बोर्ड का एक ट्रिब्यूनल बोर्ड है, और वो ट्रिब्यूनल जो है उस पर जजेस आप अपॉइंट करते हैं, उस पर अधिकारी आप अपॉइंट करते हैं, उसके अंदर फैसला होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, वक्त की है या नहीं। तो ट्रिब्यूनल का एक और ऐसे 70 ट्रिब्यूनल है भारत में, वो सब ट्रिब्यूनल अपना जो है कानूनी जो डिसीजन देते हैं वैसा वक्त ट्रिब्यूनल भी डिसीजन देता है। तो आप ही का बनाया हुआ जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसके खिलाफ आप बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इधर हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी वक्त की हो जाएगी। ये ट्रिब्यूनल तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये जो व्यवस्था है, लीगल व्यवस्था जो है वो तय करेगी। फिर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो वर्क बाय यूजर का एक प्रॉब्लम है, वर्क बाय यूजर वो प्रॉपर्टी पर, वर्क बाय यूजर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक जमाने में 400 साल पहले कोई प्रॉपर्टी दान कर दी गई, उस वक्त जबानी भी कर देते थे लोग, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। क्या मैंने ये मकान दे दिया है, ये मैंने जमीन दे दी है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन उसको यूज करने वाले जो लोग हैं, उसका जो है रेगुलेट करने वाले जो लोग हैं, वो अब तक चले आ रहे हैं। जैसा शाहजहां ने जामे मस्जिद दान की थी, वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब से लेकर अब तक वो रेगुलेट हो रही है। जिन लोगों के जरिए से रेगुलेट हो रही है उसको कानून में मानने का प्रावधान है 1995 के, लेकिन ये जो वक्त मिला है इसने प्रावधान को जो है नुकसान पहुंचाया। वो कहते हैं कि पेपर दिखाना पड़ेगा, अगर डिस्प्यूट होगा, अगर पेपर नहीं है आपके पास, अगर डिस्प्यूट होगा तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है सेट कर देगी और गवर्नमेंट ले लेगी। आधे से ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी, आधे से ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी वक्त बाय यूजर्स के थ्रू आती है, यानी आधी प्रॉपर्टी पर नियत खराब हो गई है गवर्नमेंट और वो लेना चाहती है। उससे ज्यादा ये अहम बात है कि जितनी टोटल वक्त प्रॉपर्टी है 8,40,000 के करीब, जिसमें तकरीबन 9-10 लाख जो एकड़ जमीन है,
उसके ऊपर जो नजरें खराब हुई है वो ये कहते हैं उसको लिमिटेशन एक्ट लगा दिया गया। लिमिटेशन एक्ट है कि 12 साल जो भी नाजायज कब्जा करेगा, अगर उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है तो ये 12 साल के बाद ये किराएदार क्लेम कर सकता है कि उसका मालिक है। तो जैसी प्रॉपर्टी वक्फ की, अभी शाहगंज की मस्जिद में देखिए आप, ये शाहगंज की मस्जिद के अतराफ जितने भी दुकानें हैं, सैकड़ों कितने वर्षों से बैठे हुए हैं, 50-60 साल से बैठे हुए लोग, ये अगर एप्लीकेशन डाल देंगे कि अब 12 साल से ज्यादा यहाँ बैठे हुए हैं तो ये उसके मालिक हो जाएगा। तो वक्फ यूजर ने ये लिमिटेशन एक्ट को लाकर उन्होंने जो जालिम बैठे हुए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर उनको मालिक बना दिया है, उसको निकालने के बजाय मालिक बना दिया। इस तरह से ये प्रावधान है और ये प्रावधान के नतीजे में वक्फ बोर्ड धीरे धीरे उससे नुकसान होगा और ये पूरी संपत्ति जो है गवर्नमेंट दे देगी। और आप सब जानते हैं कि 70% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है, उनके ऑफिसेस है। ये जो कलेक्टर ऑफिस है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये कमिश्नर ऑफिस वक्फ प्रॉपर्टी है, ये सूबेदार गेस्ट हाउस वक्फ प्रॉपर्टी है, उस पर सरकारी इंक्रोचमेंट है। अगर भारत सरकार कोई रिफॉर्म चाहती है और वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को कुछ फायदा पहुंचाना चाहती है तो ये इंक्रोचमेंट को पहले उठाना चाहिए, यहाँ से वो पहले निकलना चाहिए और ये 70% प्रॉपर्टी रिलीज करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड जो है डिपेंडेंट हो जाएगा, वो गवर्नमेंट से भीख नहीं मांगेगा, वो अपने अखराजात खुद पूरे करेगा, इसके सिद्धि करना चाहिए। और वो लोग जो समाज के बड़े हैं, पॉलिटिकली बड़े हैं, उन लोगों ने भी वक्फ बोर्ड पर कब्जे कर रखे हैं, अपने फायदे के लिए जमीनें हत्या नहीं है, उनको भी प्रॉपर्टी रिलीज करनी चाहिए और वक्फ बोर्ड के हवाले करनी चाहिए। उसमें मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें मुस्लिम कितने होंगे, गैर मुस्लिम कितने होंगे, वक्फ काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरह से इन्फोर्समेंट हो रहा है। वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स होते हैं और जो नया प्रावधान है गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो 12 मेंबर गैर मुस्लिम हो जाएंगे। क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में हिंदुओं के अलावा, सनातन हिंदुओं के अलावा किसी को दिया जा सकता है? आज ये साईं बाबा ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट में सनातन हिंदू ही नहीं, वो कहते हैं कि अधिकारी भी अगर होगा तो साईं बाबा को मानने वाला ड्यूटी ही उसका मेंबर हो सकता है। सनातन में भी साईं बाबा को मानने वाला वही चाहते, वही है, वही चाहते हैं कि वो ड्यूटी जो है उनके हाथ में सारा कारोबार रहे। उस हवाले से ये सारी प्रॉपर्टी वो है उनके ऊपर नजर डाले हुए है। तो वक्फ बोर्ड के इस नए कानून को हम विरोध करते हैं, इसका गुहार लगाते हैं कि कम्प्लीटली उसको वापस किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ और जितने भी जो फेडरल ग्रुप्स है भारत में वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और एक लंबी लड़ाई के लिए वो तैयार होंगे। हम यहाँ इस तमाम मुद्दों के ऊपर सपोर्ट करने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मुस्लिम मोर्चा हमारा सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत आभार।